ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 4 अध्याय 1 मनु की पुत्रियों की वंशावली श्लोक क्रमांक 6। ताम कामयानाम भगवान उवाह यजुषाम पतिः तुष्टायाम तोषम आपन्नः अजनयत 12 आत्मजान ताम कामायानां भगवान उवाह यजुषां पतिः तुष्टायां तोषमापन्नो जनयत 12 आत्मजान। शब्दार्थ ताम उसको, कामयानाम इच्छुक, भगवान ने, उवाह विवाह कर लिया, यजुषाम समस्त यज्ञों के, पति स्वामी, तुष्टायाम अपनी पत्नी में अत्यंत प्रसन्न, तोषम अत्यधिक प्रसन्नता, आपन्नः प्राप्त करके, अजनयत जन्म लिया, 12 आत्मजान पुत्रों को। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी द्वारा अनुवाद। यज्ञों के स्वामी भगवान ने बाद में दक्षिणा के साथ विवाह कर लिया। जो श्री भगवान को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए परम इच्छुक थी, उनकी इस पत्नी से उन्हें 12 पुत्र प्राप्त हुए। तात्पर्य आदर्श पति पत्नी की तुलना सामान्यतः लक्ष्मी नारायण से की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी नारायण पति पत्नी रूप में सदैव सुखी रहते हैं। पत्नी को चाहिए कि वह सदैव अपने पति से संतुष्ट रहे और पति को पत्नी से संतुष्ट रहना चाहिए। चाणक्य श्लोक में कहा गया है कि यदि पति पत्नी एक दूसरे से सदा संतुष्ट रहें तो ऐश्वर्य की देवी उनके यहाँ स्वतः पदार्पण करती है। दूसरे शब्दों में, जहाँ पति तथा पत्नी में कोई विरोध नहीं है, वहीं लक्ष्मी का वास होता है और अच्छी संतान उत्पन्न होती है। वैदिक सभ्यता के अनुसार सामान्यतः पत्नी को प्रत्येक दशा में संतुष्ट रहने का प्रशिक्षण मिलता है और पति से अपेक्षा की जाती है कि वह पर्याप्त भोजन, वस्त्र और आभूषणों से उसे संतुष्ट रखे। जब वे परस्पर व्यवहार से इस प्रकार प्रसन्न रहते हैं जब वे परस्पर व्यवहार से इस प्रकार प्रसन्न रहते हैं तब उन्हें अच्छी संतानें प्राप्त होती है। इस तरह समस्त विश्व में शांति आ सकती है, किंतु दुर्भाग्य से इस कलयुग में आदर्श पतियों और पत्नियों का अभाव है। इसलिए अनुपेक्षित संतानें पैदा होती हैं और वर्तमान काल में संसार में ना शांति है ना संपन्नता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नाम्ने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशे तारणे।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर हम जो स्वयंभू मनु हैं उनकी पुत्रियों की वंशावली के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो उनकी जो पुत्री थी जिनका नाम था आकुति, आकुति से 2 संतान जन्म लेते हैं, प्रकट होते हैं, है ना। उनमें से जो उनका पुत्र होता है वो आकुति के पिता स्वयंभू मनु उस पुत्र को ले जाते हैं, क्योंकि पहले ऐसा निश्चित किया गया था कि जो भी उनकी पुत्री आकुति का पुत्र होगा, क्योंकि स्वयंभू मनु को पता था कि स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होने वाले हैं, इसीलिए उनकी इच्छा थी कि वो मेरे पास में रहें। और इस श्लोक में बताया गया है कि जो यज्ञ जो स्वयंभू मनु के पास में है उनके पुत्र के रूप में, उनका विवाह किनसे होता है? दक्षिणा के साथ में होता है। और जो दक्षिणा है वो भी लक्ष्मी देवी का क्या है? विस्तार है ना। और यज्ञ स्वयं भगवान विष्णु है और दक्षिणा जो है लक्ष्मी देवी स्वयं है। और उनके द्वारा 12 पुत्र प्राप्त होते हैं। उनका कौन कौन 12 पुत्र होते हैं वो अगले श्लोक में बताया गया। तो हम देखते हैं कि भगवान विष्णु हैं और लक्ष्मी देवी हैं, वो नित्य है ना, नित्य रूप से वो नित्य संबंधी है, नित्य पति पत्नी है ना, इटर्नल कॉन्सर्ट। लेकिन जब इस भौतिक जगत में प्रकट होते हैं तो एक लीला का भाग करते हैं, जिसके द्वारा कि एक स्थान पर भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं, दूसरे स्थान पर लक्ष्मी देवी आई हैं और उनका विवाह होता है। तो ऐसे एक साधारण मनुष्य की तरह व्यवहार करते हैं, हालांकि वो हमेशा नित्य संगी है। हम देखते हैं कि जैसे श्रीरंगम मंदिर है तो वहाँ पे भी वर्ष में 3 दिन एक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें जो रंगनाथ जी हैं उनके जो उत्सव विग्रह होते हैं उनको मंदिर से बाहर ले जाते हैं, और कुछ दूरी पर, कुछ किलोमीटर दूर एक मंदिर है ना, जो लक्ष्मी देवी का मंदिर है। तो वहाँ पर जो रंगनाथ जी हैं उनके जो उत्सव विग्रह हैं उनको एक दूल्हे की तरह सजाया जाता है और उनको पूरा प्रोसेसन निकाला जाता है, पूरे नगर में संकीर्तन होता है और बहुत सारी अलग अलग अनुष्ठान होते हैं। और बाद में भगवान विष्णु के जो उत्सव विग्रह है वो मंदिर में पहुंचते हैं और पूरा विवाह होता है, और 3 दिन तक भगवान वहाँ पर रहते हैं उस मंदिर में, और बाद में वापस वो श्रीरंगम मंदिर उत्सव विग्रह आ जाते हैं। तो इस तरह से भगवान के अलग अलग जो पास टाइम्स हैं, भगवान की अलग अलग जो लीलाएँ हैं, उसको इस तरह से दिखाया जाता है ना। हम स्वयं रामायण में देखते हैं कि भगवान राम हैं, सीता देवी हैं, तो वो हमेशा से साथ में है ना। जो अयोध्या धाम है, साकेत धाम है, वहाँ पर सीताराम, वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण हमेशा से साथ में। तो जब भगवान राम यहाँ प्रकट होते हैं अयोध्या में, और सीता देवी महाराज जनक को प्राप्त होती हैं खेत की मेड़ में, और फिर आगे चल के भगवान राम शर्त रखी जाती है कि शिव जी का धनुष की जो प्रत्यंचा चढ़ाएंगे, उनका सीता देवी का एक नाम आता है रामायण में, वीर्य शुल्क है ना, कि वीर्य शुल्क, कि जिसके अंदर वीरता है, साहस है, वो जनक महाराज की पुत्री को प्राप्त कर पाएगा। तो भगवान राम जाते हैं और बहुत आसानी से जो शिव धनुष है उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते हैं, और बाद में शिव धनुष को तोड़ भी देते हैं। तो वाल्मीकि मुनि वहाँ लिखते हैं कि जैसे कि कोई एक व्यक्ति या बालक बहुत ही आसानी से पंख को उठा लेता है, पंख को उठाने में कुछ मेहनत नहीं लगती है, उसी तरह से भगवान राम ने बहुत ही आसानी से उस धनुष को उठाया, प्रत्यंचा चढ़ाई और उसको तोड़ दिया, और उसके पश्चात विवाह होता है ना। ऐसे श्री संप्रदाय में भी और ऐसे वृत्तांत आते हैं कि भगवान विष्णु एक स्थान पर प्रकट हुए
और उसके पास के गांव में किसी दूसरे परिवार में लक्ष्मी देवी प्रकट होती हैं और उनका बाद में जो माता पिता होते हैं आपस में संबंध स्थापित करते हैं, बाद में विवाह होता है। तो इस तरह से भगवान ये जो लीलाएं हैं करते हैं। तो भगवान अलग अलग अवतारों में अलग अलग अपने गुण को प्रकट करते हैं कि कुछ अवतार हैं जहाँ पर भगवान संन्यास लेते हैं, जैसे चैतन्य महाप्रभु हैं। कुछ अवतार हैं जैसे नर नारायण, वहाँ पर आजीवन ब्रह्मचारी हैं। और अधिकतर जो अवतार होते हैं भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ आदान प्रदान करते हैं। तो कई लोग ऐसा पूछते हैं कि आप कृष्ण की पूजा करते हैं, आप राम की पूजा करते हैं, तो राम ने भी विवाह किया, कृष्ण ने भी विवाह किया, तो आप लोग विवाह क्यों नहीं करते हैं, है ना। एक लोगों का बहुत कि जिनकी आप पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, उन्होंने विवाह किया है, कृष्ण ने विवाह किया है, तो आप उनकी पूजा क्यों नहीं करते, आप खुद विवाह क्यों नहीं करते हैं, है ना। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि जो विवाह हो रहा है, भगवान ने जो विवाह किया है वो पूरा एक अलग ही स्तर पर है, वो एक दिव्य स्तर पर है। और यहाँ भौतिक जगत में जो स्थिति है वो बिल्कुल अलग है ना। अंततः भगवान क्या है, परम पुरुष, इंजॉयर, सुप्रीम इंजॉयर, और जीव क्या है, भोग्य, है ना। तो भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के साथ में आदान प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विवाह संस्कार बनाया गया है कि एक जो जीव है उसको जैसे एक मानसिक संरचना प्राप्त हुई है उसके अनुसार वो विवाह करता है और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, जिससे उसका क्रमशः शुद्धिकरण हो, है ना। और अगर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि इस गृहस्थ आश्रम में नहीं जाना चाहते हैं और गुरु की अनुमति है, वरिष्ठ भक्तों की अनुमति है, वो देख पा रहे हैं कि ये बिना विवाह के रह सकते हैं, तो फिर उनको इस तरह से अनुमति दी जाती है। तो वो हम नकल नहीं कर सकते हैं कि भगवान ने भी तो विवाह किए हैं इसलिए आपको भी विवाह करना चाहिए। वो पहले हमको भगवत तत्व समझना पड़ेगा, पहले भगवान का तत्व क्या है, भगवान की शक्तियाँ क्या है। जब उस चीज़ को हम समझेंगे तब यहाँ पर जो अलग अलग तरह के आश्रम है उनको हम समझ पाएंगे, नहीं तो उसकी हम फिर नकल नहीं कर सकते। और इसीलिए भगवान ने अलग अलग आश्रम बनाए हैं, ब्रह्मचारी आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ, और ब्रह्मचारी में कुछ नैष्टिक ब्रह्मचारी हैं। तो भगवान के जैसे नरसिंह अवतार है, तो नरसिंह अवतार नरसिंहदेव के साथ दिव्य सरस्वती है ना, उनके साथ विवाह होता है। तो श्रील प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में एक गृहस्थ आश्रम के बारे में बता रहे हैं कि एक आदर्श गृहस्थ आश्रम कैसा होता है ना, और जो पति हैं पत्नी हैं उनके कर्तव्य क्या है उसके बारे में बताया जा रहा है। तो गृहस्थ आश्रम है और कोई भी आश्रम है उसमें केंद्र क्या है, भगवान श्री कृष्ण, है ना। उसमें केंद्र इंद्रिय तृप्ति नहीं है, कोई भोग करने का कोई लाइसेंस नहीं मिल रहा है ना। लोग सोचते हैं कि हाँ भोग एंजॉय करने के लिए इसमें व्यक्ति प्रवेश करता है, लेकिन वास्तव में शुद्धि, ये संस्कार मतलब इम्प्रेशन, है ना, छाप, हमारे मस्तिष्क पे क्या छाप पड़ रही है। तो ये अलग अलग तरह के जो संस्कार होते हैं उसके माध्यम से आत्मा के ऊपर जो कलमश है, आत्मा के ऊपर जो आवरण है, वो जो दूषित आवरण है उसको किस तरह से साफ किया जाए, उसके लिए अलग अलग तरह के संस्कार बनाए गए। तो आधुनिक समय में ये जो विवाह है ना, या पति पत्नी का जो रोल है वो पूरी तरह से उसको ध्वस्त किया जा रहा है, पूरी तरह से उसको नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है ना। और ऐसी स्थिति है कि जो आधुनिक विचारधारा में पले बड़े लोग हैं वो तो ये भी सोचते हैं कि विवाह करने की क्या आवश्यकता है ना, क्योंकि उनके लिए कुछ उच्च लक्ष्य नहीं है ना। उनके लिए कुछ धर्म, है ना, धर्म कुछ ऐसा है ही नहीं, है ना। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता, कि धर्म जो है वो भगवान के द्वारा दिए हुए नियम है। तो धर्म अधर्म, सही क्या है, गलत क्या है, प्रवृत्ति क्या है, निवृत्ति क्या है, पाप क्या होता है, पुण्य क्या होता है, उसको उनसे लेना देना नहीं है ना। और लोग धीरे धीरे नास्तिकता का प्रभाव
नास्तिकता का प्रभाव फैलता जा रहा है। नास्तिकता के प्रभाव से आत्मा के बारे में, पुनर्जन्म के बारे में कोई चर्चा नहीं है ना, कोई इसके बारे में विचार भी नहीं करता। तो जब आत्मा का अस्तित्व नहीं है, पुनर्जन्म का कोई अस्तित्व नहीं है, पाप पुण्य नहीं है, तो विवाह किया जाए नहीं किया जाए उससे इतना क्या फ़र्क पड़ता है ना। पहले के लोग थोड़े से रूढ़िवादी होते थे, है ना, थोड़े पिछड़े होते थे, इतने ओपन माइंडेड नहीं होते थे, संकीर्ण बुद्धि वाले लोग होते थे, तो इसीलिए उन्होंने ये सब विवाह संस्कार जैसा बनाया है। लेकिन आजकल के लोग आधुनिक हो गए हैं, है ना, उदारवादी हो गए हैं, लिबरल हो गए हैं, है ना, तो इसके कारण विवाह करना या बंधन में रखना या जिम्मेदारी लेना, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। और इसकी वजह से हम देख रहे हैं कि पूरे समाज में क्या है, पूरा तितर बितर क्योस मचा हुआ है ना। हर स्तर पर हम देखें, हर चीज़ में हम देखें तो पूरी तरह से क्या है, अस्त व्यस्त हो गया है ना। पारिवारिक जीवन नहीं है ना, परिवार है तो सिंगल पेरेंट्स हैं, है ना, माँ अलग है, पिता अलग है ना, और बहुत सारी अलग अलग तरह की कुरीतियाँ आ गई। तो इसीलिए यहाँ पर प्रभुपाद जी चाणक्य पंडित का श्लोक बता रहे हैं कि किस तरह से जो गृहस्थ आश्रम है उसमें संतुष्ट है ना, संतुष्टि का गुण, संतुष्टि है, सहनशीलता है, क्षमा है, ये सब गुण विकसित करना है। तभी क्या है, तो यहाँ जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं, जहाँ पति तथा पत्नी में कोई विरोध नहीं है वहीं लक्ष्मी का वास होता है और अच्छी संतान उत्पन्न होती है ना। जहाँ पर कलह नहीं है, कलयुग क्या है, कलह का युग है ना, एज ऑफ क्वेरल एंड हिपोक्रेसी, तो कलह का युग है। और हिपोक्रेसी मतलब कपटता, दोहरापन, है ना, तो हर जगह ये कलह मिल जाएगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि छोटी छोटी बात पे क्या होता है, झगड़ा चालू हो जाता है ना। बात इतनी बड़ी नहीं होती है लेकिन उसकी वजह से बहुत ज़्यादा झगड़े चालू हो जाते हैं। तो अगर जैसे कि मनु संहिता में एक श्लोक आता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूजन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रिया, कि जहाँ पर स्त्रियां हैं, जहाँ पर नारियों का सम्मान किया जाता है, पूजा जाता है, वहाँ पर सारे देवता निवास करते हैं। और जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है, उनकी पूजा नहीं की जाती है ना, वहाँ सब कुछ निष्फल हो जाता है ना। तो ये सब हमारे स्क्रिप्चर्स में अच्छी तरह से बताया गया कि किसका क्या रोल है ना। मातृ देवो भवा, पितृ देवो भवा, अतिथि देवो भवा, तो ये सब चीज़ें बताई गई है ना, सम्मान और किसका क्या रोल है ना। आधुनिक समाज में ऐसा समझा जाता है कि कोई अगर किसी के आश्रय में रह रहा है, कोई किसी के अंडर में रह रहा है, तो ये मतलब फिक्स है कि उसका शोषण किया जा रहा है ना। किसी को किसी के अंडर में रहना ही नहीं है ना। किसी व्यक्ति को, ये जो गुरु शिष्य है, पति पत्नी है, माता पिता बच्चे हैं, तो ये सब जो किसी के आश्रय में रह रहे हैं, मतलब वो तो अंडरस्टूड है कि उनका शोषण ही किया जा रहा है। जब तक स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी, जब तक समान अधिकार नहीं दिए जाएंगे, तब तक शोषण से बच नहीं सकते, है ना। जबकि वे हमारे जो मूल वैदिक संस्कृति है उसमें इस तरह से नहीं है ना। जैसे हम देखते हैं कि जो माँ है, माता है, उनको अगर प्रत्यक्ष रूप से मंदिर में या जो विग्रह की सेवा करने की अनुमति नहीं है, लेकिन उनका जो पुत्र है वो अगर विग्रह सेवा कर रहा है, विग्रहों की सेवा कर रहा है, तो वही पुत्र अपने माता के रोज प्रातःकाल में चरण स्पर्श करता है। तो हालांकि माँ स्वयं विग्रह की सेवा नहीं कर रही है, लेकिन उनका पुत्र कर रहा है, और वो पुत्र विग्रह सेवा करने के पश्चात माता के चरण स्पर्श कर रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कोई दुर्व्यवहार है या असम्मान है या किसी को नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है ना। तो जहाँ पर परिवार में किसी तरह का विरोध नहीं है, कलह नहीं है ना, वहाँ लक्ष्मी देवी का वास होता है। लक्ष्मी देवी मतलब भाग्य की लक्ष्मी, है ना, गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून, है ना। सभी तरह की ऑस्पिशियसनेस, सभी तरह की शुभ चीज़ें वहाँ पर होती हैं और अच्छी संतान उत्पन्न होती है। तो हम देखते हैं कि वैसे तो ये विषय विवादास्पद है, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कैसे जो शास्त्र हैं कितने
कितने उच्च विचारधारा के साथ, है ना, कितना उसके साथ भगवान ने दिए हैं, और उसको लोग गलत तरह से समझते हैं। इसके कारण क्या होता है, शास्त्रों को लोग रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे हम देखते हैं कि अंग्रेज़ों के टाइम पर ऐसा हुआ कि कुछ जो प्रथाएं हैं उसका लोग मिसयूज करने लगे, उसका गलत उपयोग करने लगे। जैसे सती प्रथा, तो अभी सती प्रथा जो है वो प्रथा कैसे है, क्या है, जैसे प्रभुपाद जी प्रथम स्कंद में समझाते हैं गांधारी और धृतराष्ट्र के वृत्तांत में, कि जब धृतराष्ट्र अपने योग पद्धति के द्वारा, है ना, उनके शरीर में अग्नि आती है और उनकी मृत्यु होने वाली होती है, तो गांधारी भी क्या है, वो प्रवेश कर जाती है ना। तो प्रभुपाद जी वहाँ लिखते हैं कि अग्नि जो है उससे जो कष्ट होगा वो इतना बड़ा कष्ट नहीं है कि जो उनके जो पति हैं उनसे दूर रह के जो उनको कष्ट होगा वो ज़्यादा बड़ा कष्ट है। इसीलिए जो स्त्रियां होती थी स्वेच्छा से उस अग्नि में प्रवेश करती थी, और फिर जहाँ पर उनके पति जाते थे, उनकी जो गति होती थी, तो वहाँ पर वो जाती थी। तो अभी इस जो पद्धति है उसका मिसयूज किया गया, है ना, जानबूझकर। ये स्वेच्छा से है ना। किसी ने पूछा था कि ऐसी परिस्थिति में क्या आत्महत्या हुई? जैसे आत्महत्या होती है, कोई आत्महत्या करता है तो क्या भूत बनता है ना। तो ये भी एक तरह से आत्महत्या है क्या, अग्नि में प्रवेश करना। तो ये आत्महत्या नहीं है ना, ये अनुसरण है ना। जो जिस तरह से पति की स्थिति है, गति है, उसी तरह से वो अनुसरण कर रही है। इसीलिए ऐसे घोष नहीं बनते हैं, वो जहाँ पर पति की स्थिति होती है वहाँ पर वो पत्नी पहुँच जाती। लेकिन इस प्रथा का गलत उपयोग किया गया, है ना। जो चीज़ स्वेच्छा से होती थी वो चीज़ पर ज़बरदस्ती किया गया, और फिर बोला गया देखो शास्त्रों में ये सब चीज़ें गलत है ना। ऐसे हम बाल विवाह का भी देखते हैं, है ना, कि अभी तो सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, वो तो पाप हो गया है ना। हालांकि सरकार पाप होने नहीं मानती, लेकिन वो उनके लिए पाप है ना, कि बाल विवाह नहीं कर सकते। तो उसके पीछे भी एक कारण है कि समाज में अराजकता, है ना, समाज में अवैध स्त्री पुरुष संग ना हो, है ना। तो इसके लिए वो सब सिस्टम बनाए गए थे, है ना। लेकिन कलयुग के प्रभाव से लोग ये सब सिस्टम तोड़ते जा रहे हैं, है ना। विवाह नहीं करेंगे, है ना, पुरुष अलग है स्त्री अलग है, विवाह नहीं किया है, और फिर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अवैध संग रखे जाएंगे, क्योंकि पाप पुण्य तो है नहीं कुछ। अगर कोई संग ऐसे रखता है, अवैध संग रखता है, तो क्या होगा, अधिक से अधिक क्या होने वाला, मृत्यु के बाद तो सब खत्म हो जाएगा, है ना। मृत्यु के बाद तो ऐसा नहीं कोई नरक मिलेगा कि जहाँ पर ऐसा नरक होता है जहाँ पे कोई अवैध स्त्री पुरुष संग करता है उसको उस नरक में भेज दिया जाता है, क्योंकि इसमें तो हम मानते ही नहीं हैं, इसको तो हम स्वीकार ही नहीं करते। तो इसीलिए जैसे प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि दुर्भाग्य से कलयुग में आदर्श पतियों तथा पत्नियों का अभाव है ना। इसीलिए अनुपेक्षित संतानें पैदा होती हैं। अनुपेक्षित मतलब वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती। वर्ण संकर संतान मतलब अनवांटेड पॉपुलेशन, जो वर्णाश्रम में भाग नहीं ले सकते, है ना, वर्णाश्रम के कार्यों में भाग नहीं ले सकते, शूद्र से भी नीचे, जिनका धार्मिक विषयों के प्रति, आध्यात्मिक विषयों के प्रति कोई रुचि नहीं है, वो है वर्ण संकर, है ना। तो आजकल हम देखते हैं कि कोई भी वर्ग हो, मतलब किसी भी एज का हो, चाहे बच्चा हो बड़ा हो, तो सब में आध्यात्मिक विषयों को जानने के लिए, पढ़ने के लिए, सुनने के लिए ऐसा कोई खास रुचि नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। क्योंकि ऐसी परिस्थिति में उनका जन्म हुआ है, और वो जो माता के गर्भ में वो ऐसी आत्मा प्रवेश हुई है जिसमें स्वभाव से ही पाप करने की प्रवृत्ति है ना। स्वभाव से ही पाप वो आसानी से करता है ना। तो इसीलिए आज देखते हैं कि जो पाप करने में किसी को डर भी नहीं लगता है। पहले तो लोग बोलते थे पाप से डरो, है ना, झूठ बोलने से डरो, लेकिन किसी को पाप करने से डर नहीं लगता। और जो पाप नहीं करता है, थोड़ा पुण्यशाली है या भक्त है, तो उसका लोग उपहास करते हैं, है ना। हम सब भक्त समाज में रहते हैं तो इसका पता नहीं चलता। अगर बाहर के समाज में हम कुछ समय के लिए जाएंगे
और उनसे इंटरेक्शन करेंगे तो वो बहुत ही विचित्र दृष्टिकोण से देखते हैं, है ना, बहुत ही अलग दृष्टिकोण से देखते हैं कि ये नहीं करता है, ये नहीं करता है, ऐसा नहीं करते, ये नहीं करते, है ना। बहुत ही कंजर्वेटिव हैं लोग, बहुत ही, ये तो बहुत ही फंडामेंटलिस्ट, बहुत पिछड़े ज़माने के हैं। तो लोगों को पाप करने से डर नहीं लगता, है ना। 4 नियमों को तोड़ने में अपनी शान समझते हैं कि हम 4 नियमों को तोड़ रहे हैं, है ना। और अभी कुछ समय पहले हुआ था कि एक ऐसे कोई स्टूडेंट था, तो वो कहीं टूर में गया था, और टूर में किसी ऐसे ट्रिप में, तो वहाँ पर उसने किसी के साथ अवैध संग किया, और अवैध संग करने के बाद घर पे आया और उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि मुझसे गलती हो गई। तो पेरेंट्स बोले कोई बात नहीं, है ना। उनको कुछ मतलब ऐसी स्थिति आ गई है कि वो अपने पेरेंट के सामने कन्फेस कर रहा है, और वो पेरेंट क्या बोल रहे हैं कि कोई बात नहीं, हमें तो उस फील्ड में भी रहना है, लेकिन उस फील्ड की जो गलत चीज़ें उसको एक्सेप्ट नहीं करना है। लेकिन वो पूरी फील्ड ही गलत है, उसी जो पूरा फील्ड है, जो पूरी फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें हो ही यही रहा है, 4 नियमों को तोड़ा जा रहा है। और कोई बोले कि फिल्म इंडस्ट्री में जाओ और वहाँ पर ये कार्य मत करो। तो मतलब जो लड़का है वो समझ रहा है कि कितना गलत कार्य हो गया मुझसे, और पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हाँ कोई बात। तो हम समझ सकते हैं कि कैसे समाज की परिस्थिति क्या है, क्या परिवर्तित हो रही है ना। तो जब ये वर्ण संकर संतानें उत्पन्न होती हैं, अनवांटेड पॉपुलेशन होती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, वायलेंस, है ना, हत्याएं और मर्डर, टेररिज्म, ये सब क्यों हो रहा है ना। लोगों का अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं है ना, बहुत अधिक क्या है, देहात्म बुद्धि में। तो उसकी वजह से ये लोग क्रूर, है ना, निर्दयी, पशुओं को मारने में, बच्चों को मारने में, या किसी व्यक्ति को मारने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, है ना। तो हम देख सकते हैं कितना एक लिंक है ना, कि एक आदर्श गृहस्थ परिवार है ना, आदर्श पति पत्नी है, तो जो संतान है वो धर्म के लिए अपने आप में प्रवृत्त है। और जब संतान ऐसी होंगी तो अपने आप जो समाज होगा वो इस तरह से गठित होगा कि वहाँ किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। तो परम पूज्य भक्ति विकास महाराज एक बार लेक्चर में बता रहे थे कि वेस्ट में, अमेरिका में, है ना, कि वहाँ पर कुछ ऐसे समारोह था। उस समारोह में एक दंपति थे, पति पत्नी थे। तो बताया गया कि वो करीब 20-22 साल से सब साथ में हैं, दोनों साथ में रहते हैं। तो सब तालियां बजाने लगे, है ना। तो क्यों क्लैपिंग कर रहे हैं, क्यों तालियां बजा रहे हैं, कि कितने आश्चर्य की बात है कि वो 20-22 साल से साथ में हैं। मतलब वो अमेरिका में इमेजिन ही नहीं कर सकते, कल्पना ही नहीं कर सकते, है ना। जिस दिन वो विवाह का एग्रीमेंट होता है उस दिन डाइवोर्स का ही पेपर साथ में रख देते हैं, अगर ज़रूरत पड़े तो आगे चल के वो भी साथ में है ना। तो वो बहुत ही, और प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं, जैसे प्रभुपाद वो 16वें अध्याय में लिखते हैं कि अभी विवाह वो क्या बोलते अकल्पनीय हो गए, मतलब ऐसा होगा। जब पहली बार मैंने परपट पढ़ा तो लगा कि ये तो थोड़ा एक्सट्रीम हो रहा है, मतलब ये तो ऐसे कैसे हो सकता है, ये तो संभव नहीं है। प्रभुपाद लिख रहे हैं तो ये इमेजिनरी है विवाह अभी आगे, और ऐसा हो रहा है। वेस्ट में तो ऐसा हो गया है, और भारत में भी धीरे धीरे वो चीज़ें, सब चीज़ें, उसके दुष्परिणाम यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो अगर कोई उच्च लक्ष्य नहीं है, हायर गोल नहीं है, और कोई विवाह करते हैं, तो विवाह कैसे हो जाएगा, वो इंद्रिय तृप्ति के लिए हो जाएगा। वो फिर गृहस्थ आश्रम नहीं रहेगा, वो गृह मेदी में परिवर्तित हो जाएगा, है ना। और गृह मेदी, गृह अंधकूपम, वो क्या है, अंधेरे कुएं के समान, है ना। ऐसा अंधेरा कुआं है जिसके ऊपर घास पड़ी हुई है ना। कुआं है, गहरा अंधेरा है, उसके ऊपर घास है। तो कोई उस कुएं में जाएगा और वहाँ पर वो घास क्या है, बहुत आकर्षित लगेगी, है ना, बहुत अच्छी लगेगी, कुछ एंजॉय कर सकते हैं, है ना। लेकिन जैसे वो कुएं में जाएगा और वो वहाँ से वो नीचे गिर जाएगा,
और ऐसा कुआं है कि अभी कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ नहीं है, और उसमें वो है ना परेशान रहेगा। तो इसीलिए और हम देखते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि अधिकतर जो इस्कॉन समाज है या वैष्णव समाज है उसमें अधिकतर जो भक्त हैं वो गृहस्थ भक्त हैं, बहुत ही कम है जो फुल टाइम ब्रह्मचारी होते हैं। तो इसीलिए ये जो आश्रम है, और शास्त्रों में बताया गया कि ये जो गृहस्थ आश्रम है बाकी 3 आश्रमों का पालन करता है। ब्रह्मचारी हैं, वानप्रस्थ हैं, संन्यास है ना। ब्रह्मचारी हैं वो जो गृहस्थ, उनके लिए क्या है, एक बालक के समान, बच्चों के समान। तो वो एक आश्रम क्या है, तीनों आश्रमों का पालन करता है। तो उनकी कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना, है ना। लेकिन क्योंकि शास्त्रों की समझ नहीं है और बताया नहीं गया है, तो उसकी वजह से क्या है, वो उल्टा ही, अगर कोई अच्छे से भक्ति करना चाहता है, इवन उनके घर में कोई भक्ति करना चाहता है, तो उसको भी रोकने का प्रयास किया जाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो, जैसे प्रभुपाद जी यहाँ बता रहे हैं कि आदर्श पति, आदर्श पत्नी, तो ये हमें रामायण में देखने को मिलता है। रामायण में बहुत अच्छी तरह से इसको बताया गया है। उसमें हम देखते हैं कि जब भगवान राम का वनवास होता है तो भगवान अलग अलग अपने भक्तों को समझाते हैं, और जब सीता देवी को समझाते हैं तो सीता देवी को बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा हुआ है और मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास जाना है, और तुम यहाँ पर अयोध्या में रहना, और किसी भी परिस्थिति में किन्हीं के भी सामने मेरा गुणगान मत करना, और ख़ासकर भरत की उपस्थिति में मेरा गुणगान मत करना, और यहाँ पर न चुपचाप ने मतलब कौशल्या माता, महाराज दशरथ की सेवा करते हुए रहना, है ना। तो भगवान राम ने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अगर किन्हीं अन्य की उपस्थिति में या भरत उनकी उपस्थिति में वो भगवान राम का गुणगान करेंगी तो वो क्या हो जाएगा, और ज़्यादा कलह क्या होगा, परिवार में बढ़ जाएगा। तो सीता देवी बोलती हैं कि मैं तो आपके साथ ही चलूँगी, है ना, अलग अलग तरह से समझाने का प्रयास करती। तो भगवान राम वहाँ बताते हैं जंगल में, वन में क्या क्या अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, है ना, कि वहाँ पर बहुत विषैले सर्प हैं, बिच्छू हैं और जानवर हैं, कहाँ पे विश्राम करेंगे, क्या खाने को मिलेगा, कुछ पता नहीं है ना। हम देखते हैं कि अगर आश्रम में एक सांप आ गया तो पूरा सब 1-2 घंटे के लिए सब डरे होते हैं पूरा एक अलग दृश्य बन जाता है, कोई दूर से देख रहा है, कोई पास आके डर रहा है उससे कोई इसको पकड़ रहा है, तो एक सांप से इतने सारे लोग डर गए तो ये तो एक शहर का थोड़ा बाहर का भाग है। तो भगवान राम ऐसे अलग अलग तरह से समझाने का प्रयास करते हैं कि वहाँ सोने का, विश्राम करने का, चलने का इतने कांटे होंगे। तो सीता देवी वो बताती हैं कि अगर मैं अयोध्या में रहती हूँ और आप यहाँ पे नहीं हैं तो ये मेरे लिए अयोध्या का एक जंगल के समान है, वन के समान है, और अगर मैं आपके साथ में रहती हूँ, वन में रहती हूँ, तो वो मेरे लिए अयोध्या के समान है ना। अगर मैं आपके साथ में हूँ तो सभी तरह के मुझे सुख प्राप्त हो रहे हैं, अगर मैं अयोध्या में हूँ और सभी तरह के सुख, अगर ऐसा लग भी रहा है कि सभी तरह के सुख मुझे दिए जा रहे हैं, तो वो भी मुझे प्रसन्न नहीं करेंगे, है ना। और फिर वहाँ पर भगवान राम समझाते हैं कि नहीं, आपको महाराज दशरथ, कौशल्या माता की सेवा करना है। तो फिर सीता माता वहाँ पर जो पतिव्रता धर्म है उसके बारे में काफ़ी विस्तार से वर्णन करती हैं कि जो भी मेरा संबंध है यहाँ पर अन्य लोगों के साथ, वो केवल आपके थ्रू ही है, भगवान राम के ही आप मेरे साथ में, इसीलिए बाकी सब संबंध है। अगर आप साथ में नहीं हैं तो वो उन सब संबंधों का क्या है, औचित्य नहीं रह जाता। तो फिर भगवान राम फिर भी भगवान नहीं मानते हैं। फिर सीता देवी ऐसे बाहर से क्रोध की अवस्थाएं बोलती है ना। वास्तव में भगवान राम के साथ वो जाना चाहते हैं, इसीलिए इस तरह के वो शब्द बोलते हैं। तो भगवान भी उनका जो इंटेंशन है वो समझ जाते हैं। तो सीता देवी बोलती हैं कि मेरे पिता जो जनक है उन्होंने ऐसे उनके साथ विवाह क्यों किया जो मेरी रक्षा भी नहीं कर सकते। तो ऐसे थोड़े से तीखे शब्द बोलते हैं। तो भगवान समझ जाते हैं कि ये बाहर से केवल बोलने के लिए ऐसा कह रहे हैं
और भगवान राम उनको फिर ले जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सीता देवी के चरित्र से कि कैसे उन्होंने एक आदर्श पत्नी है उसका पूरा जो उदाहरण है उसको प्रस्तुत किया। फिर और भी रामायण में आता है कि जब भगवान राम कौशल्या माता के पास में जाते हैं और कौशल्या माता को बताते हैं कि ये ऐसा ऐसा हुआ है, मुझे 14 वर्ष के लिए वनवास में जाना है। तो कौशल्या माता ये सुनती हैं तो पूरा एकदम अचेतन अवस्था में जाती है ना। और कौशल्या माता बोलती हैं कि इतने वर्षों से मैंने प्रतीक्षा किया था कि पुत्र होगा, है ना, और इतने वर्षों के पश्चात राम प्राप्त हुए हैं और ऐसा मुझे लगा कि मेरा अभी भाग्य उदय हो गया है, सभी तरह के मैं दुख भूल गई हूँ और ऐसी विपत्ति मेरे ऊपर आ पड़ी। और फिर कौशल्या माता बोलती हैं कि तो वो बोलती हैं कि मैं भी तुम्हारे साथ वन में चलूँगी, है ना, मुझे भी यहाँ पर नहीं रहना। तो भगवान राम उनको समझाते हैं पतिव्रता धर्म के बारे में, कौशल्या माता, कि आपको उनके दशरथ महाराज के साथ में रहना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए। तो कौशल्या माता उत्तर में बोलती हैं कि ये इन्होंने जो भी सब किया है, जो भी सब यहाँ दुर्घटना हो रही है, जो भी सब समस्या हो रही है, वो किसके कारण हो रही है? ये दशरथ महाराज के कारण हो रही है। और अभी ये चुप हैं, अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं, इतनी बड़ी चीज़ हो गई फिर भी ये चुप हैं। और फिर अगर मैं यहाँ पे रहूँगी और उसके बाद भी समस्याएं होंगी तो भी ये चुप रहेंगे, तो फिर मुझे यहाँ रहने से मतलब अर्थ क्या है ना। तो भगवान राम उनको बताते हैं कि आप ये पूरी जो घटना है अपने दृष्टिकोण से देख रही हैं कि वो चुप हैं, लेकिन आप दशरथ महाराज के दृष्टिकोण से देखें कि वो चुप नहीं है, वो भी बहुत वचनबद्ध हैं और उसकी वजह से वो बहुत ही परेशान है ना। वो नहीं चाहते कि मैं बन जाऊं, लेकिन क्योंकि वचन लिया है उसकी वजह से वो बोल नहीं पा रहे हैं। तो आप ये घटना को अपने दृष्टिकोण से मत देखिए, उनके दृष्टिकोण से देखिए। अगर आप उनके दृष्टिकोण से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि वो कितनी बड़ी समस्या में है और आपको उनको सांत्वना देना है, उनको आप ठहास बधाना है। तो फिर कौशल्या माता समझती हैं कि ये है, और भगवान राम फिर उनसे अनुमति लेते हैं। तो हम देखते हैं कि कैसे ये सब कितनी सूक्ष्म चीज़ें हैं और ये सब पूरा जो आदर्श गृहस्थ परिवार में ये सब चीज़ें बताई गई हैं। और ये हम पुराणों से, रामायण से, महाभारत से ये सब चीज़ें सीख सकते हैं और कैसे एक आदर्श गृहस्थ परिवार होना चाहिए। जैसे एक दो घटनाएं और हैं। आज जैसे रामानुजाचार्य उनका आविर्भाव दिवस है, तो उनके जीवन में भी ऐसा आता है कि उनका जिनके साथ विवाह हुआ था, रामानुजाचार्य स्वयं ब्राह्मण थे, ब्राह्मण परिवार से थे, उनकी जो पत्नी थी वो भी ब्राह्मणी थी, है ना। और उनके एक जो गुरु थे वो ऊपरी तौर से एक शूद्र परिवार से थे और रामानुजाचार्य ने उनको अपने गुरु के रूप में स्वीकार किया। तो क्या हुआ कि रामानुजाचार्य की पत्नी और उनके गुरु की पत्नी दोनों साथ में जाती थी एक कुएं से पानी भरने के लिए। जब कुएं से पानी भरने जाती थी तो रामानुजाचार्य की जो पत्नी थी, जो ब्राह्मणी थी, वो उनको अब गुरु की पत्नी को बहुत घृणा की दृष्टि से देखती थी कि ये शूद्र हैं, ये शूद्र की पत्नी है, तो बहुत ही घृणा की दृष्टि देखती। तो रामानुजाचार्य इसको समझ गए कि ये मेरी पत्नी में क्या आ गया, जाति बुद्धि आ गई है, अपने आप को श्रेष्ठ समझ रही है। तो एक दिन क्या होता है कि वो उनकी जो गुरु की पत्नी है, जब कुएं में से पानी भर रहे होते हैं तो उनकी घड़े का जो पानी जल होता है वो थोड़ा सा जल छलक के उनके घड़े में चला जाता। और उनकी पत्नी जो होती इतने क्रोध में आ जाती हैं कि शूद्र हैं और इनको समझ में नहीं आता है और बहुत ज़्यादा अपशब्द बोलती। और रामानुजाचार्य फिर निश्चय करते हैं कि मेरी पत्नी ने उनका अपमान नहीं किया, मेरे गुरु का अपमान किया है, क्योंकि गुरु को क्या वो शूद्र समझ रहे हैं। और रामानुजाचार्य वहाँ से संन्यास ले लेते हैं, घर छोड़ के घर त्याग देते हैं। तो ऐसे भी वृत्तांत आते हैं जहाँ पर इस तरह से कि जहाँ पर आदर्श पति पत्नी है और जहाँ पर कलह भी हो रहा है ना। और जैसे कि श्रील प्रभुपाद जी वो वृत्तांत सुनाते हैं अपने लेक्चर में कि रामानुजाचार्य घर में अपने शिष्य के घर में जाते हैं, वहाँ पर भोजन के लिए कुछ चीज़ नहीं होती है, तो वो जो जिनके घर में रामानुजाचार्य जाते हैं केवल वहाँ पे उनकी पत्नी होती है ना। और वो इतने गरीब होते हैं
भौतिक रूप से, कि उनके पास तन ढकने के लिए भी पर्याप्त वस्त्र नहीं होते हैं। तो रामानुजाचार्य वहाँ पे आते हैं अपने शिष्यों के साथ में, उनको पता चलता है। तो वो जो स्त्री होती हैं वो बहुत ही पतिव्रता होती है ना, और वो सोचती हैं कि मेरे गुरु महाराज घर पे आए हैं तो मुझे अच्छी तरह से सब पाक करना है, कुकिंग करना है। तो वो सोचते हैं अभी कहाँ से सामान आएगा। तो वो जो उनकी शिष्या होती हैं वो पास में किराने वाले की दुकान थी, वहाँ पे जाती हैं। उस किराने वाले की नज़र उनके ऊपर ठीक नहीं थी। तो वो स्त्री बोलती हैं कि आप मुझे जितना सामान है वो दे दीजिए, उसके बाद मैं आपकी इच्छा पूरी करूँगी। तो वो सारा सामान लेके आते हैं और सारा सामान लेके अच्छी तरह से कुकिंग करते हैं। रामानुजाचार्य उनके जो शिष्य हैं सबको परोसते हैं। उसके कुछ समय के पश्चात उनके जो पति हैं वो आते हैं और देखते हैं कि उनके गुरु का और गुरु भाइयों का बहुत अच्छी तरह से सम्मान किया गया है, बहुत अच्छी तरह से रसोई बनाई गई है। तो अपनी पत्नी से पूछते हैं कि हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, तो आप कहाँ से लेके आए। तो लज्जित होती हैं और फिर बताती हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उनके जो पति होते हैं बहुत प्रसन्न होते हैं, है ना, कितनी महान पत्नी है ना, कि गुरु की सेवा के लिए अपने आप को ही उन्होंने अपने आप को बेच दिया, है ना। और ये बात कहाँ तक पहुँच जाती है, धीरे धीरे रामानुजाचार्य के पास पहुँच जाती है। और रामानुजाचार्य बोलते हैं कि वो जो किराने वाला है उसको लेके आओ, है ना, उससे मैं मिलूँगा। और बाद में वो आता है और रामानुजाचार्य अपना कुछ उच्छिष्ट देते हैं, और उच्छिष्ट देने से वो व्यक्ति है वो भी पूरी तरह से परिवर्तित हो जाता है, उससे अपनी भूल है पता चलती है। तो हम देख सकते हैं कि वो जो स्त्री थी, पतिव्रता और गुरु भक्ति कैसे दोनों की इतनी चेष्ट है, और गुरु की सेवा के लिए उन्होंने अपने आप को भी न्यौछावर कर दिया। तो इस तरह से बहुत सारे हम देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी के भी आंदोलन में प्रारंभिक समय में कुछ गृहस्थ भक्त थे, ऐसे श्याम सुंदर प्रभु, मुकुंद प्रभु, गुरुदास प्रभु, जिनको वो और की वाइफ उनको प्रभुपाद जी ने अमेरिका से भेजा लंदन प्रचार करने के लिए। ऐसी जगह भेजा जहाँ कोई कांटेक्ट नहीं है, कुछ पैसा नहीं है, कहाँ रहेंगे, क्या खाएंगे, कुछ पता ही नहीं है। बस क्या था, श्रील प्रभुपाद जी का आदेश था कि आपको जाना है। और तीनों गृहस्थ परिवार फिर यहाँ अमेरिका से लंदन जाते हैं, और बहुत लंबे समय का संघर्ष चलता है ना, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। और उसके पश्चात वो जॉर्ज हैरिसन से मिलते हैं, और फिर पूरे यूरोप में हरे कृष्णा आंदोलन फैल जाता है। तो हम देखते हैं तो कोई भेदभाव नहीं है, आश्रमों में कोई भेदभाव नहीं है। बस शर्त यह है कि जो जिस आश्रम में है उस आश्रम के नियमों को शास्त्रों के अनुसार फॉलो कर रहे हैं। और इस्कॉन में अधिकतर जो भक्त हैं वो गृहस्थ आश्रम में है, तो इसीलिए वो अपेक्षित है कि आदर्श गृहस्थ आश्रम वो बने, जिससे बड़े स्तर पर, एक बहुत बड़े स्तर पर लोग भक्त बन सकते हैं, है ना। समाज में कम से कम भौतिक रूप से भी लोग शांत रहेंगे, कम से कम शांत होंगे और सभी तरह की व्यवस्था सही होगी तो वो भक्ति के बारे में सोच पाएंगे। लेकिन पूरे समाज में अगर क्योस मचा हुआ है, पूरा तितर बितर समाज है, ऐसी परिस्थिति में अगर भक्ति का प्रचार करेंगे तो लोग ग्रहण नहीं कर पाते, अगर ग्रहण करते हैं तो उसको संभाल नहीं पाते हैं, और कुछ समय में वो भक्ति छोड़ के चले जाते हैं। तो यहाँ पर हम विराम लेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। किन्हीं का प्रश्न है? हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्रीमद् भागवतम की जय।